नमस्कार। यहाँ हाल ही में किए गए एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शोध दर्शाया गया है। इस शोध में पहली बार बकीबॉल C60 फुलरीन एटम के टूटने की प्रक्रिया को रियल टाइम में अल्ट्रा फास्ट एक्सरे इमेजिंग के माध्यम से कैप्चर किया गया है। इस शोध ने दिखाया कि कैसे तीव्र नियर इंफ्रारेड लेजर पल्स इन एटम्स को सेकंड के खरबों हिस्से में सफलतापूर्वक तोड़ देते हैं, जिससे हमें एटम के अंदर हो रहे जटिल और असाधारण बदलावों को समझने का अवसर मिला है। बकीबॉल के टूटने की रियल टाइम इमेजिंग वैज्ञानिकों ने तीव्र लेजर पल्स का उपयोग कर C60 अणुओं को उत्साहित किया और तुरंत बाद अल्ट्रा फास्ट एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न के जरिए उनकी संरचनात्मक हेल्थ में हो रहे परिवर्तन ट्रैक किए। इस प्रक्रिया में उन्होंने देखा कि विभिन्न लेजर तीव्रताओं पर अणु किस प्रकार प्रतिक्रिया देते हैं। कहीं एटम ज्यों के त्यों फैलते हैं तो कहीं वे तेजी से अंदर के इलेक्ट्रॉनों को खोकर विस्फोट हो जाते हैं। उन्होंने एटम के आकार में लगभग 50% तक का विस्तार केवल 140 फेम्टोसेकेंड्स में दर्ज किया। फैलाव से विस्फोट तक की प्रक्रिया लेजर की शक्ति बढ़ाने पर एटम नियंत्रित फैलाव की स्थिति से बाहर आकर कुलम्ब एक्सप्लोशन की स्थिति में पहुंच जाता है, जहां इलेक्ट्रॉनों के अचानक हटने से एटम के कोहेरेंट वाइब्रेशनल मोशन इतनी तेजी से होती है कि एटम रस्सी की तरह फट जाता है। सबसे उच्च लेजर तीव्रता पर लगभग पूरा एटम 100 फेम्टोसेकेंड्स के अंदर नष्ट हो जाता है। सैद्धांतिक मॉडल और वास्तविकता का उनका मेल इस प्रयोग में एक रोचक जटिलता सामने आई, जहां उन्नत सैद्धांतिक मॉडल एटम के सांस लेने जैसे कंपन की भविष्यवाणी करते थे, लेकिन प्रयोग में ये कंपन देखे नहीं गए, जिससे पता चला कि अत्यंत अल्ट्रा फास्ट हीटिंग और कॉम्प्लेक्स मल्टी इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन इन कंपनों को दबा देती है। इससे ये स्पष्ट हुआ कि अधिक सटीक और जटिल क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की आवश्यकता है। इस तरह के मॉलिक्यूलर ओ मूवीज से समझा जा सकता है कि किस लेजर इंटेंसिटी पर बंधन केवल खिंचते हैं और किस पर टूट जाते हैं, जिससे भविष्य में रिएक्शन का रास्ता, कौन सा बॉन्ड टूटे या बचे, डिजाइन किया जा सकेगा। यह है ऑप्टोकेमिस्ट्री, लेजर कंट्रोल्ड केमिस्ट्री के लिए बेस बनाएगा, जहां दवाओं की सिंथेसिस, फोटोकेमिकल रिएक्शन या मटेरियल प्रोसेसिंग को सिर्फ रोशनी के प्रोफाइल से प्रिसाइजली ट्यून किया जा सकेगा। नई दवाओं और बायोमोलिक्यूल स्टडी, यही तकनीक आगे चलकर बड़े और जटिल बायोमोलिक्यूल, प्रोटीन, डीएनए, एंजाइम की अल्ट्रा फास्ट स्ट्रक्चरल डायनामिक्स देखने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत साफ समझ में आएंगे। इससे ड्रग डिजाइन में ये पता लगाना आसान होगा कि कोई दवा बाइंड होते समय प्रोटीन की शेप को फेम्टोसेकंड टाइम स्केल पर कैसे बदलती है, जिससे ज्यादा टारगेटेड और इफेक्टिव दवाएं बन सकेंगी। बकीबॉल जैसे कार्बन क्लस्टर प्लाज्मा, हाई इंटेंसिटी लेजर और एक्सट्रीम कंडीशन में मैटर के बिहेवियर को समझने के मॉडल के रूप में काम करेंगे, जो फ्यूजन रिसर्च, एस्ट्रोफिजिक्स और हाई एनर्जी डेंसिटी फिजिक्स के लिए जरूरी है। ऐसे एक्सपेरिमेंट से मिले डेटा पर बेस्ड सिमुलेशन बड़ी साइज के नैनो और बायो सिस्टम के लिए स्केल किए जा सकते हैं, जिससे रेडिएशन रेजिस्टेंट मटेरियल, ऑप्टिकल स्विच या हाई पावर लेजर टॉलरेंट कंपोनेंट्स डिजाइन में मदद मिलेगी। बेहतर इमेजिंग व डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा फास्ट एक्सरे डिफ्रैक्शन और नैनो फोकसिंग जैसी टेक्नोलॉजीज में सुधार से सिंगल पार्टिकल और सिंगल मॉलिक्यूल इमेजिंग और भी शार्प होगी, जो आगे बायो इमेजिंग, नैनो पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन और उन्नत मेडिकल इमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए रास्ता खोल। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।